आज की जो कहानी है ना, वो है गोदावरी की कहानी। आज का जो हमारा कैरेक्टर है वो है गोदावरी। गोदावरी बिल्कुल भरी हुई थी, एकदम संतुष्ट। छोटा सा सुखी परिवार, घर परिवार मेरा सुखी संसार। बड़ा प्यारा सा बच्चे और पति और मेरा छोटा सा परिवार। बड़ी संतुष्ट थी। उसको लगता था कि घर में ही छुपा है पूरे जीवन का खजाना, फिर क्यों मुझे बाहर आना और जाना। घर में ही छुपा है मेरे जीवन का खजाना, क्यों फिर मुझे बाहर आना और जाना। पर नियति ने कुछ और सोच रखा था। नियति के घर में क्या पल रहा है ये हम में से कोई नहीं जानता। और एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दाल रोटी की उस घर में कोई कमी नहीं थी, इसीलिए ज्यादा आगे जाने की कोई जिद भी नहीं थी। पर एक दिन अचानक उनके पति को हार्ट अटैक आया। और जैसे ही पति को हार्ट अटैक आया, गोदावरी उनको हॉस्पिटल लेकर भागी। डॉक्टर्स ने कहा ओपन हार्ट सर्जरी। ये बात कर रही हूं मैं आज के ठीक 25 साल पहले, जब हार्ट अटैक और ओपन हार्ट सर्जरी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज बड़ा आसान लगता है, लेकिन उस टाइम पर कुछ भी आसान नहीं था। ओपन हार्ट सर्जरी बोलते ही गोदावरी के पैरों से जमीन ही खसक गई। उसे लगा अब क्या, और अब क्या होगा। गोदावरी भागती दौड़ती चल पड़ी कि कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए, क्योंकि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था ना। कौन सोचता है कि भविष्य के गर्भ में क्या होने वाला है। गोदावरी इंतजाम करने चल पड़ी। रिश्ते नाते हर शख्स की हो गई थी पहचान। रिश्ते नाते हर शख्स की हो गई थी पहचान। न जाने कहां से इकट्ठा किया था पूरा सामान। न जाने कहां से इकट्ठा किया था पूरा सामान। गोदावरी पर तो फट पड़ा था जैसे पूरा आसमान। गोदावरी पर तो फट पड़ा था जैसे पूरा आसमान। वो ढूंढ रही थी कहीं से, तड़पड़ा रही थी बस मिल जाए मुझे कोई तो समाधान। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई 1 साल का पूरा है विश्राम। 1 साल का पूरा है विश्राम। अब गोदावरी को लगा घर, स्कूल और परवरिश, इन खर्चों का क्या होगा अंजाम। घर, परवरिश और स्कूल, इन खर्चों का क्या होगा अंजाम। हृदय में उठ रहे थे बहुत सारे तूफान, पर होठों पर सजानी थी उसे एक झूठी मुस्कान। गोदावरी ने बिल्कुल वही किया। भारतीय नारी है, अपना फर्ज पूरा निभाती है। लेकिन आगे क्या। अपने अंधेरों से खुद ही लड़ रही थी। लड़ते लड़ते उसने अलमारी खोली। अलमारी में एक रोशनी ढूंढ रही थी कि कहीं से कोई रोशनी तो मुझे मिले। तभी एक गोल्ड मेडल आकर उसकी झोली में गिरा। जैसे ही गोल्ड मेडल उसकी झोली में गिरा, उसे नियति का वो पहला इशारा मिला। कभी कॉलेज टाइम में सिलाई और कढ़ाई में उसको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है भाई, नियति का इशारा उसने समझ लिया। देखिए यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, साथ में अवसर भी देती है। पर हमारे साथ कैसा होता है कि हम इम्तिहान में इतना डूब जाते हैं कि अवसर को देख ही नहीं पाते। हम काले रंग में इतना खो जाते हैं कि हम सफेद रंग देख ही नहीं पाते। गोदावरी ने अपने आप को फिर से इकट्ठा किया, एकत्रित किया। जो बिखरी हुई थी उसे पूरा समेटा और सिलाई मशीन से शुरू हुई। अपना घर खर्च निकालना शुरू किया। तभी एक ऑफर आया कि देखो मेहनताना बहुत कम है, पर एक बस्ती में जाना पड़ेगा, एक झोपड़ी में कुछ महिलाओं और कुछ लड़कियों को सिखाना पड़ेगा। गोदावरी ने वो ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और गोदावरी पहुंच गई उस बस्ती में। एक छोटी सी झोपड़ी से शुरुआत होती है। नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर वो उसके लिए छोटी सी शुरुआत थी। जब वहां जाकर देखा तो पता चला कि बस्ती में बहुत सारे लोग हैं जिनका दुख तो बहुत सारा है। जिंदगी इतने इम्तिहान लेती है कि हम तो अपने आप से हारे बैठे थे, पर यहाँ तो जिंदगी ने बहुतों को मारा है। पर यहाँ तो जिंदगी
भूल गई, वो लग गई उनकी सेवा में। उन सभी को उसने तन और मन से सिखाया, सिखाकर प्रोडक्ट बनाए और साथ में उसकी ज्ञान, उसका समझ, उसका जो व्यवहार था, उसने सभी महिलाओं को जागृत किया। महिलाओं पे महिलाएं इकट्ठी होती गई, स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनने लगे और धीरे धीरे बुटीक्स, वहां से कांटेक्ट हुआ, इधर प्रोडक्ट बनने लगे, उधर बुटीक पर सप्लाई होने लगे, एक चैन बनने लगी, लोगों में उम्मीद जगने लगी। पर अभी भी कुछ तो था, क्योंकि समस्या ये थी कि सारी महिलाएं सिलाई नहीं जानती। अब क्या किया जाए? जो छोटे छोटे स्वयं सहायता ग्रुप बने, उनमें बहुत सारी महिलाएं हैं कि कुछ और चाहिए, ताई कुछ और करो आप। तो गोदावरी ने एक रोटी घर, एक नया आयाम खोला। अब रोटी घर में खूब सारी महिलाओं को एक साथ जोड़ा। वो स्वयं सहायता समूह 1, 2, 3, 4, 600 स्वयं सहायता समूह बन गए और 600 से पूरी 10,000 महिलाएं जुड़ गई। 600 स्वयं सहायता समूह और 10,000 महिलाएं, और अब अपना रोटी घर, अपना सिलाई केंद्र। तब 2004 में गोदावरी ने एक उद्योग वर्धनी संस्थान खोला। उद्योग वर्धनी संस्थान को 800 होटल से जोड़ा। 800 होटल में भाकरी मतलब ज्वार की रोटी और मूंगफली की चटनी, जो कि महाराष्ट्र का सबसे देसी खाना है, उद्योग वर्धनी संस्थान के ब्रांड के नीचे सारी होटल्स में सप्लाई होने लगा। घर घर में काम मिलने लगा। अब गोदावरी ताई सिर्फ गोदावरी नहीं रही थी, वो ताई बन गई थी। न जाने कितनी बस्तियों में अब उनका चर्चा था। 2008 से इसी उद्योग वर्धनी संस्थान ने 80 वृद्ध जनों को निःशुल्क भोजन कराना शुरू किया, जो आज तक जारी है। और साथ ही एक किचन थी, लेकिन आज 5 किचन हो चुकी है और 5 किचन के साथ प्रतिदिन 5,000 लोगों का उस किचन में भोजन बनता है। अब तक आप लोग सब समझ चुके होंगे कि मैं ये कहानी एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। तो अब उनका नाम रिवील करती हूँ। उनका नाम है चंद्रिका ताई, चंद्रिका चौहान, जिन्हें मैं गोदावरी कह रही थी, एक कहानी का कैरेक्टर बता रही थी। एक्चुअल में उनका नाम है चंद्रिका चौहान। सोलापुर में है उनका उद्योग वर्धनी संस्थान, और उद्योग वर्धनी संस्थान से डायरेक्ट 100 महिलाएं जुड़ी है। और साथ ही उनका सबसे कमाल की बात यह है कि जो रॉ मटेरियल वो लेती हैं, वो सारा महिलाओं से लेती। तो आप सोच सकते हैं कि इनडायरेक्टली तो कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। उद्योग वर्धनी संस्थान ने 20,000 महिलाओं को ट्रेन किया। एंटरप्रेन्योर ट्रेनर के नाम से उनको कई बार अवार्ड मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिले हैं। और हाल ही में उन्होंने एक नया आयाम और जोड़ा। 50 साल के बाद जो वृद्ध जन होते हैं, उनके लिए एक प्ले ग्रुप शुरू किया। जो लोग अपना बचपन भूल गए ना, उनके लिए एक नया प्ले ग्रुप शुरू किया, शांत संध्या। तो देखिए, अब कहानी के एकदम वापस पीछे जाते हैं उस गहरी रात पर, जहां उन्हें नहीं पता था कि अब क्या होगा, जहां धीरे धीरे कहीं कहीं से सामान इकट्ठा किया गया था, रिश्ते नातों की पहचान हो रही थी। न जाने कितने ताने मिले होंगे, कितनी चीजें मिली होंगी। सफर किसी का आसान नहीं होता, पर वो नहीं जानती थी कि उनके जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब जब जिंदगी में इम्तिहान आते हैं, अपने साथ अवसर जरूर लाते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी कमाल की बात है। तो यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग आंख बंद करके अपनी जिंदगी के उस पल पर पहुंचिए। सभी आंख बंद कीजिए और फिर बस मेरी आवाज को फॉलो कीजिए। आईज क्लोज। तो जिंदगी के उस पल पर पहुंच जाओ जहां कोई बात, कोई आघात, कोई जज्बात, कोई हालात जिसने तुम्हें हराया, तुम्हें लगा कि तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, तुम पता नहीं कितनी आहत हुई, उस जगह पर चले जाओ। किसी की बात बहुत बुरी लगी, वो हालात बहुत बुरे, किसी के जज्बात बहुत बुरे थे,
किसी का आघात, किसी ने धोखा दिया, बहुत बुरा लगा। मेरे जीवन का वो पल जो सबसे ज्यादा मुझे कड़वा लगता है, आज अभी इसी पल वहीं पर ही है, बिल्कुल वहीं पर। और अभी मेरे साथ बस धीरे धीरे दोहराएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ जिंदगी इन इम्तिहानों के लिए, इन बातों के लिए, इन जज्बातों के लिए, इन हालातों के लिए, इन आघातों के लिए, जिसने मुझे बहुत मजबूत बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया, बहुत समझदार बना दिया। हर एक बात पर मुझे उस ईश्वर से मिलवाया जिसको मैं भूल चुकी थी। और अब एक गहरी सांस लीजिए और अपनी सभी कड़वाहट को बाहर निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज कीजिए, अपनी इन सारी चीजों से बाहर निकल जाइए। और आज के बाद अब आंखें खोलिए। आज के अब ये सारी बातें जब भी आपको याद आएंगी ना, तो आपको याद आएगा आपकी मजबूती, आपकी समझदारी, आपका ब्रेव होना, वो याद करना है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, भगवान ने दो हाथ दिए ना, एक हाथ आपको पीछे से पकड़कर खींच रहा है तो आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है क्या होता है, दूसरा हाथ पुश करता है। आप तो इधर देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि पीछे वाला आपको खींच रहा है, पर सच बताऊं, वो आप में स्टेमिना पैदा कर रहा है कि और आगे बढ़, और आगे बढ़। क्योंकि हम सब तो वो छोटे से प्यादे हैं। ये जो जिंदगी इम्तिहान लेती है, ये तो उसकी कलाकारी है ना। वो हमें और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आगे बढ़ाता रहता है। और हमें लगता है हमारा कितना इम्तिहान लिया जा रहा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें आगे क्या, कौन से उद्देश्य की पूर्ति करनी है, इसलिए तुम्हें कितना कितना बलवान, कितना बलिष्ठ बनाया जा रहा है, ये पहले नहीं पता चलता। ऐसा ही चंद्रिका ताई के साथ भी हुआ। तो यहां मैं कहती हूं कि तू बस काम करती चल, तू बस काम करती चल, ना पीछे मुड़कर देख और ना आगे की चिंता कर। ना पीछे मुड़कर देख, ना आगे की चिंता कर। जिंदगी को समझने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को समझने की जरूरत नहीं है। तू बस जी, जहां है वहां का होकर जी। तू बस काम करता चल। फिर चाहे रास्तों में कांटे हो, फूल हो, फिर चाहे रास्तों में कांटे हो, फूल हो, पत्थर हो, मैदान हो, नदी हो या आ जाए कोई अचल, तू बस पानी की तरह बहता चल। तू बस काम करता चल। कहीं दिन और कहीं रात, कहीं दिन कहीं रात, कहीं गम और कहीं खुशी, कहीं गम कहीं खुशी, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं अंधेरे तो कहीं उजाले, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं अंधेरे तो कहीं उजाले, कहीं अमृत है तो कहीं है विष के भरे प्याले, कहीं अमृत तो कहीं है विष के भरे प्याले। दोनों को सहज स्वीकार कर। और ये तो यात्रा के अनुभव हैं, इनसे कैसा डर। दोनों को सहज स्वीकार कर, ये तो यात्रा के अनुभव हैं, इनसे कैसा डर। तू बस काम करता चल, समय के बक्से में रखे हैं सभी बातों के हल। तू बस काम करता चल। जो जीवन भर लिया, जो जीवन भर लिया, उसे लौटाना भी जरूरी है। याद रख, जो जीवन भर लिया उसे लौटाना भी जरूरी है। और यहाँ का कर्ज यही उतार, तभी तो यात्रा पूरी है।
यहाँ का कर्ज यही उतार, तभी तो यात्रा पूरी है। तू गुजरे जहां से खुद ब खुद दुआओं में हाथ उठ जाए। तू गुजरे जहां से खुद ब खुद दुआओं में हाथ उठ जाए, और मुश्किलें समस्याएं उसे देखकर खुद ब खुद रुक जाए। मुश्किलें समस्याएं उसे देखकर खुद ब खुद रुक जाए। ना बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, ना बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, आज अभी और इसी पल है तेरा स्वर्णिम पल। तो तू बस काम करता चल, तू बस काम करता चल। तेरे सपने तेरे कर्मों से यही होंगे सफल। तू बस काम करता चल, तू बस काम करता चल। थैंक यू सो मच।